पद्म पुराण अंतर्गत 20वां अध्याय इस प्रकार है। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। बोल गणपति महाराज की जय। गंधर्व कन्याओं की व्यथा की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्धचैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके पास आईं। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देख गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के बाद गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? आज तुम सबने गौरी पूजन में क्यों इतना विलंब किया? अपनी माताओं के वचन सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गए थे। वहाँ गौरी पूजा कर रहे थे। उसी समय किन्नर बालिकाएं वहाँ आ गईं और हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में हम सब मग्न हो गए। इस कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा और लौटने में विलंब हो गया। आज हमने नृत्य और गायन में परिश्रम भी बहुत किया, इसलिए हम थक कर मूर्छित के समान हो गए हैं। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा महसूस हो रहा है और बोलने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव आप हमें कृपा करके विश्राम करने दीजिए। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा और व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, जब प्रातः काल सूर्य भगवान पूर्व दिशा में अपनी लालिमा बिखेर निकले तो गंधर्व कन्याओं ने वस्त्राभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर पांचों गंधर्व कुमारियां पहले कल की ही तरह धूप दीप चंदन और पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा करके नृत्य और गायन करती हुई वहीं बैठ गईं। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार आग्नेय भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। आग्नेय को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां खुश हो गईं और उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर लिया और कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे? आज तुम्हारा निकल पाना असंभव है और हमने तुम्हें घेर लिया है। हमारा प्रण है कि तुम्हारा पति रूप में हम वरण करेंगे, नहीं तो यहीं मृत्यु ग्रहण करेंगे। इस प्रकार अपने हाव भाव और वचनों से वे पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार आग्नेय को अपने बस में करने की चेष्टा करती रहीं। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र आग्नेय गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि और ज्ञान के अनुसार उत्तम, शुभ, अनुकूल और रुचिकर वचन कह रही हो, लेकिन मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से पूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है, इसलिए इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें पृथ्वी पर स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होगा। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुन आग्नेय ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के बाद ही गुरु की आज्ञा से विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियाँ, कहाँ तुम तापस वेशधारी बटुक तपस्वी। हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान के द्वारा ही हमारा तुम्हारा मिलन हुआ। अब तुम संकोच छोड़कर हमारा पाणी ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकेंगी। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सदगति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए और मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँगा। उस समय यदि मेरे माता पिता, आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं आपका पाणी ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं। आग्नेय पर अपना जादू असफल होता देख वे परस्पर विस्मित रह गईं। क्षण भर बाद ही प्रमोदिनी ने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा और सुशीला ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ लीं और सुतरा चंद्रिका ने उसे अपने आलिंगन में आबद्ध कर लिया। वे कहने लगी, अब हम बिना पाणी ग्रहण तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे।
गंधर्व कन्याओं के स्पर्श और प्रेमासक्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए सभी को शाप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचिनियों की तरह मुझसे लिपट गई हो, अतएव तुम सब पिशाचिनियाँ होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा शाप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियाँ हतप्रभ रह गईं। उनके मुख पर क्रोध और भय छा गया। वे कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरापराधियों के साथ यह कठोर और निर्दय आचरण किया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों और अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख और संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हमें शाप दिया है, अतएव अब हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। परस्पर शाप देने के कारण गंधर्व कुमारियाँ और ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाचिनी हो गए। तब भी क्षुधा और तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, लेकिन निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वहाँ खोजते हुए उनके माता पिता आए भी, लेकिन पिशाच रूप में पहचान ना सके। इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोग बस एक दिन पौष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमेश स्नान करने के लिए उस सरोवर पर आए। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमेश को वहाँ देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सम्मुख वे नहीं ठहर सके। अतएव वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। इसी समय वहाँ आग्नेय के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमेश के चरण स्पर्श कर उन्हें निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रतापों से संत समागम होता है। मेरे भाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात वेदनिधि ने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमेश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाचिनियाँ गंधर्व कन्याएं हैं और ये पिशाच मेरा पुत्र आग्नेय है। ये सब परस्पर एक दूसरे को शाप देकर पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, आप कृपा करके इनका उद्धार कीजिए। वेदनिधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमेश का संत चित्त दयार्द हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय।